वेलकम बैक। आज लिस्ट ऑपरेशंस के इस फिफ्थ सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कल के क्लास में आपने देखा था, हमने कंपेयरिंग लिस्ट को फोकस किया था। और हमारा जो रिकमेंडेड सिलेबस में जो रिकमेंडेड बुक है उसमें कंपेयरिंग लिस्ट में सिर्फ इतने में काम समेट दिया गया, इतने में। और ये एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट है। ऐसा आप लोग भी मानते हैं ना? कल के वीडियो को आपने जो देखा है, तो मैं यस सर। यहाँ बढ़ने से पहले कल मैं चलता हूँ। थोड़ा सा कल जो कुछ हमने करवाया था उसको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। देखिए इसमें हमने देखा था कि कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, केवल ये नहीं कि इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, हम केवल ऑपरेटर्स का यूज करके लिस्टों को कंपेयर कर लें। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हमारी बहुत सारे काम हम नहीं कर पाएंगे। और जब हम केवल ऑपरेटर्स का यूज करके लिस्टों को कंपेयर करते हैं तो होता क्या है कि उनकी कंपेयरिंग किसके बेस पे होती है? बेस क्या होता है उसका? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर विद वैल्यू, दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। तो उन ऑपरेटर्स का रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए अगर आपके बुक में क्या है ये दिया हुआ है 11 और 22 और 11 22 ये इक्वल हैं। लेकिन अगर इसी वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, इधर कर दी जाए 22 और इधर 11, तो ये आंसर गलत आएगा। जबकि बात ये सही है कि दोनों लिस्टों में दोनों ही आइटम हैं, लेकिन उनका इंडेक्स वैल्यू केवल चेंज हो गई, तो यहाँ पे केवल इतने में छोड़ दिया गया है। इसलिए मैंने कल उसे एक्सपेंड किया था और आपको मैं आगे तक ले गया था। और उसमें कहाँ तक हम लोग गए थे वो उस पर एक बार नजर मार लेते हैं। देखिए, कंपैरिजन में हम क्या क्या करते हैं कि इतनी चीज़ों का हमने यूज़ किया। एक तो रिड्यूस एंड मैप को हमने छोड़ दिया था। रिड्यूस एंड मैप हमने इसलिए छोड़ दिया था कि ये प्रोग्राम तैयार है, लेकिन अब मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसमें लैम्डा फंक्शन वगैरह का यूज़ होता है, उसके थ्रू इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको मैंने इग्नोर कर दिया। फिलहाल जो बुक में है उससे आप इतने स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। एक कलेक्शन काउंटर। कलेक्शन काउंटर फंक्शन के बारे में आपने कल पढ़ा था। ये क्या करता है कि ये एक डिक्शनरी की सब क्लास है। और ये क्या करता है, किसी भी ट्रेबल ऑब्जेक्ट में, चाहे वो लिस्ट है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो ट्यूपल है, चाहे वो और भी कुछ है, तो उन सब में कोई भी करेक्टर या कोई भी सिंबल या कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर कितने बार आया, ये काउंट करता है। इससे इसका मतलब नहीं होता कि इंडेक्स वैल्यू उसकी क्या है। तो इस कंपैरिजन में होता क्या है कि जैसे किसी लिस्ट में 2 आया 5 टाइम्स और किसी लिस्ट में 2 आया 4 टाइम्स, तो निश्चित रूप से ये डिफरेंस है। इसका मतलब लिस्ट इक्वल नहीं है। तो ये कलेक्शन डॉट काउंटर इस जो प्रोसेस है उसके ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है हमारा फिर सॉर्ट एंड इक्वल टू। अब 11 12 यही जो आपने एग्जांपल यहाँ पे देखा था, इसको अगर हम सॉर्ट कर लें, इसको, तो सॉर्ट करने पे क्या होगा, दोनों में 11 और 22 वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद इन्हें इक्वल टू लगा के कंपेयर करें, रिजल्ट आएगा ट्रू, जो फॉल्स आ रहा था उसकी जगह पे। जैसे देखिए, मैंने कल भी आपको दिखाया था। हम क्या करते हैं कि अ, एक, चलिए देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ए इक्वल टू हमने किया 11 और 22, और बी इक्वल टू किया 22 और 11। अब जो ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा है इंडेक्स वाला, उससे अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये निश्चित रूप से गलत आएंगे। ए इक्वल टू बी, फॉल्स आएगा। अब हम इसको अगर सॉर्ट कर लें, ए डॉट सॉर्ट और बी डॉट सॉर्ट, आप करें ए इक्वल टू बी, तो ट्रू आएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये काम करता है।
मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। देखिए, तो ये आप समझ गए सॉर्ट फंक्शन किस तरीके, पहले सॉर्ट किया फिर डबल इक्वल टू से हमने इसको कंपेयर कर लिया। इक्वल टू और डबल इक्वल टू में तो अंतर मालूम है ना आप लोगों को? इक्वल टू और डबल इक्वल टू में अंतर मालूम है ना? क्यों भाई, जल्दी बताओ, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? रमेश, ताइब, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो और फोन के पास में रहा करो, माइक्रोफोन ऑन कर लिया करो जब आपसे कहा जाता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? किसी कोई रिस्पांस नहीं है, इसका मतलब कुछ डाउट है और बोलने में शायद हो सकता है ऐसा भी लगता हो कि हमारी कुछ इंसल्ट जैसी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं जानता रिकॉर्डेड सेशन के बाद में कौन रमीज है, कौन ताइब है, कौन समीक्षा है, कौन राजपाल है, कौन क्या है। ये चीज क्लियर है, ये बताइए सभी की। नहीं गौरव, सर। सर अभी तो पता है भाई। नहीं पता है? नहीं नहीं सर। तो देखिए कितनी छोटी सी चीज है, कितनी छोटी सी चीज है, और आप लोगों को ये पता नहीं है। और इसके बिना कितनी सारी चीजों को आप लोग छोड़ जाएंगे, तो क्यों नहीं बोलते और कोई क्वेश्चन कभी आप लोग पूछते नहीं हो? देखो, हम लिखते हैं a इक्वल टू 50, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? a को वैल्यू हमने 50 असाइन कर दी, सर। तो इसे हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? असाइनमेंट असाइनमेंट। ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। और जब हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं तो इसको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम यहाँ पे b इक्वल टू करें 100, अब कंपेयर करें कि क्या एक b के इक्वलेंट है, तो फॉल्स आएगा। नहीं। और अब अगर हम करें a इक्वल टू b, तो क्या आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा। यस सर। गौरव, यस सर। समीक्षा, ट्रू आएगा सर। गलत हो, आप सभी लोग गलत हो। इस चीज को नहीं समझ पाए अभी तक, ये बहुत छोटी चीज है। a इक्वल टू बी करेंगे तो जो a में वैल्यू स्टोर है वो b में जो वैल्यू स्टोर है वो a में स्टोर हो जाएगी। b की वैल्यू अभी कितनी, 100 है, तो a इक्वल यस। टू बी यस करेंगे सर। तो a में भी 100 हो जाएगा अच्छा। और b में भी 100 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यस यस सर। सर। अब अगर हम करें a इज b, तो आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ, a इज b का आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा सर। सब बराबर रहेगा वो। इक्वल टू आएगा। भैया थोड़ी सी मेहनत करो, ये चेक कर रहा है कि क्या a ही b है, तो यहाँ पे अभी हमने a इक्वल टू b किया है तो a ही b है, ये बात सही है बिल्कुल, और ट्रू आएगा। ठीक है, अब हम करें a इक्वल टू 80 कर दें और b इक्वल टू आपको मालूम ही 100 है। अब अगर हम लिखें a इज b, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, कोई ये बता सकता है? क्योंकि a की वैल्यू 80 है और b की वैल्यू 100 है, अब तो वो यहाँ पे बराबर वैल्यू नहीं है चेक नहीं हो इसलिए। रही, यहाँ वैल्यू चेक नहीं हो रही, यहाँ वैल्यू चेक नहीं हो रही, यहाँ आइडेंटिटी चेक हो रही है। आइडेंटिटी चेक होने का मतलब ये होता है कि क्या दोनों एक ही वैल्यू को रिफर कर रही हैं। अब यहाँ पे वैल्यू चाहे अलग अलग हो, देखिए एक बात समझिए, ये एक लिस्ट है, इसमें 23,56,80, ठीक, ये हमने किया। और एक और हमने, सॉरी, इक्वल टू लगेगा, इसमें हमने फिर एक और किया, b इक्वल टू 23,56,80। अब हम इन्हें अगर लिखें a इक्वल टू b, तो आंसर क्या आएगा? सर ट्रू आएगा क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है दोनों में। समीक्षा, तायब, गौरव, अरुण, सभी लोग बताओ, और भी जो लोग हैं बताओ आप लोग, क्या आएगा? ट्रू आएगा सर। टू आएगा। यस सर। यस। आप सब लोग गलत हैं फिर से।
देखो लिस्ट की जो कंपैरिजन होती है ए इक्वल टू बी, इसमें ट्रू आ रहा है और इनकी वैल्यूज इक्वल हैं और लेकिन इसमें लिस्ट में होता क्या है कि अगर वैल्यूज भी इक्वल हों तो भी ये फॉल्स आता है। क्यों आ रहा है मैं ऐसे अभी चेक करके आपको बताता हूँ। देखो एक आईडी फंक्शन होता है ना जो आपने यूज किया है, इससे क्या यस होता है, ए कहाँ स्टोर है उसका स्टोरेज एड्रेस आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही हम आईडी यस बी करेंगे तो बी कहाँ स्टोर है उसका एड्रेस आ जाता है। तो देखो एड्रेस दोनों का अलग है। यस हाँ हाँ ठीक है, मैं अब बता रहा हूँ आपको। ए इक्वल टू वी ट्रू आएगा क्योंकि वैल्यूज दोनों की इक्विवेलेंट है। सेम है। सही है, ये यस चीज आप लोगों को सही थी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर रहा था। अब अगर हम लिखें ए इज बी तो क्या आएगा बताओ। यहाँ पे हमने लिखा था ए इज बी, यहाँ पे यस वैल्यू चेंज कर दी थी तब फॉल्स आया था। यहाँ पे वैल्यू दोनों सेम है दोनों की। सर ट्रू आएगा क्योंकि पहले सेम है इसलिए। हाँ गौरव बताओ, ट्रू आएगा, यस सर। ये फॉल्स सर आएगा, ये फॉल्स आएगा जी सर। डेफिनेट, ये फॉल्स आएगा, फॉल्स आ रहा है। अब बताओ क्यों फॉल्स आ रहा है। क्योंकि सर इसकी आइडेंटिकल वैल्यू अलग अलग है इसलिए। हाँ बिल्कुल, देखो ये वैल्यूज हैं और ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी ए और बी की अलग अलग है। यस सर। आप देखना हमने किया ए इज इक्वल टू 50 और बी इज इक्वल टू 50 और अब किया ए इक्वल टू बी, आंसर आएगा ट्रू। अब ट्रू। किया ए इज बी, आंसर आ रहा है ट्रू। कारण क्या है कि आईडी ए ये है और यस आईडी वी बी। सेम है, यस सेम है सर ना। सेम है। इसलिए यस सर। इनकी जो ए इज बी, इज ऑपरेटर क्या है, आइडेंटिफाई ऑपरेटर है ना, इज और नॉट इज। यस और एक होता है इन नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। इन एक एक आइडेंटिफाई ऑपरेटर होता है, एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। तो इनकी आईडी सेम है, मेंबरशिप। यस आईडी सर। सेम है। और जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं, जी सर। देखो जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं हमने इसमें दो एलिमेंट मान लो केवल ले लिए, एक ये बना लिया और बी इक्वल टू 65,98 ये बना लिए। अब इनकी अगर हम वैल्यू दोनों में बराबर है तो ए इक्वल टू बी तो यस सर वैल्यू को चेक बराबर है। करता है तो ट्रू आएगा। लेकिन ए इज बी जब करेंगे तो फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि अब आईडी ए की देखो अलग है अरे आइडेंटिटी चेंज है। हाँ, और बी की आईडी अलग है, अलग है। ये कारण है। बात समझ में आ गई। तो हम जी सर। ये कहते हैं कि सामान्य वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं उनमें जो वैल्यू स्टोर होती है अगर वो वैल्यू दोनों की सेम है तो दोनों की आइडेंटिटी भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, वो एक ही जगह को रिफर कर रहे हैं। लेकिन जब हम लिस्ट में क्रिएट करते हैं तो लिस्ट में चाहे वैल्यू सेम है लेकिन उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, तो उनमें आईडी उनकी अलग होती है और ये अलग होता है, ठीक है। तो इक्वल टू ऑपरेटर, डबल इक्वल टू ऑपरेटर और एक हम करते हैं प्लस इक्वल टू, इसका अंतर मालूम है। नहीं सर। देखो ए इक्वल टू 50, ये पाइथन में शायद यूज होता नहीं है। ए प्लस इक्वल टू 2, हाँ होता है। देखो अब ए को प्रिंट करो, 52 हो गया। यस सर। यस सर। तो अब हम ऐसे ही ए -5 कर दें तो इसमें से 5 माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवीजन कर दें तो डिवीजन हो जाएंगे। तो इन ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं फिर, कंपाउंड ऑपरेटर्स। अब कंपाउंड। ये हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट, ये हमारा ऑपरेटर है कंपैरिजन और ये हमारा ऑपरेटर मान लो एक कोई वैल्यू है, कोई भी चाहे ऑपरेटर है वो, उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और इक्वल टू।
आप इसकी जगह पे चाहे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, मॉड्यूलस है, कुछ भी है, तो इस तरीके से ऑपरेटर्स यूज होंगे। ध्यान रखिए इन चीजों, थोड़ा सा आगे बढ़ें। जी सर। देखिए अब हम आते हैं वापस इसमें। तो कंपेयरिंग लिस्ट में आपने देखा था कि हमने कलेक्शंस डॉट काउंटर को किया, सॉर्ट को किया, फिर हमने सेट फंक्शन किया। सेट फंक्शन से क्या होता है, सेट में क्या होता है, एक तो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती, और क्या होता है, ये इम्यूटेबल होता है। और इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है कि वैल्यूज के उन अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो उन्हें एक ही जगह मेंटेन करता है, और लेकिन उनके काउंटर्स को भी साथ में मेंटेन करता है, और उससे वो मैनेज कर सकता है। फिर है डिफरेंस फंक्शन। तो डिफरेंस फंक्शन में कल मैंने आपको कंपैरिजन फंक्शन बताया था, जिससे कंपेरेंट करके हम दोनों लिस्ट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर दोनों लिस्टों के डिफरेंस में कोई वैल्यू आती है तो हमारी लिस्टें इक्वल नहीं है, और अगर नहीं आती है तो वो इक्वल है। बस इतना सा था। अब ये मैंने कल समझा दिए थे सारे आपको, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आज के नए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात है ऑब्जेक्ट एंड वैल्यूज। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू 30। तो a क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और 30 यहाँ पे है वैल्यू। वैल्यू। लेकिन होता क्या है कि हम आम तौर पे इसमें बहुत अंतर नहीं कर पाते। इसको भी ऑब्जेक्ट कहते हैं, ए को, और 30 को भी ऑब्जेक्ट कहते हैं। और लेकिन इसमें डिफरेंट करना बहुत जरूरी है। आप अपनी किताब में अगर आइए तो जरा इसको देखिए थोड़ा सा, तब यहाँ पे वापस आते हैं लौट के। किताब आपकी क्या कह रही है, बुक आपकी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है उसमें कंपेयरिंग लिस्ट के बाद में हम आगे आए तो ऑब्जेक्ट एंड वैल्यूज। देखिए इसमें ये समझाया है कि ए इक्वल टू एप्पल और बी इक्वल टू एप्पल। इन दोनों केसेस में क्या है, ए एंड बी बोथ रिफर्स टू स्ट्रिंग, बट यू डू नॉट नो if they refers to the same thing. These are two possible states. ए और बी दो स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन इनसे ये नहीं पता लग रहा है कि क्या ये सेम उसको रिफर कर रहे हैं। तो पहला क्या है, ए एंड बी रिफर्स टू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम वैल्यू। अब ए और बी कोई दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रिफर कर सकते हैं जिनकी वैल्यू सेम है। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन ये कह रही है कि ये जो हमारा है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और इधर ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन द सेकेंड केस दे रिफर टू द सेम ऑब्जेक्ट टू और दूसरे एक तरीका तो ये है कि वो दोनों जो वेरिएबल हैं इन्हें अभी हम क्या कह रहे हैं, इन्हें वेरिएबल, ठीक, और इन्हें क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन द फर्स्ट केस ए एंड बी बोथ रिफर्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम वैल्यू। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हैं लेकिन वैल्यू सेम है। और दूसरे में ए एंड बी सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हो और उनके नाम डिफरेंट हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जैसे अब ये है, ये एप्पल ही है और ये भी एप्पल ही है। अब यहाँ पे देखिए ए इज बी, हमने चेक किया ए इज बी, क्या ए की आइडेंटिटी और बी की आइडेंटिटी कॉमन है, तो ये कॉमन है। सिंपल वेरिएबल्स में भी मैंने करके भी आपको दिखाया था, ऐसा होता है। लेकिन जब लिस्ट के मामले में बात करते हैं हम, तो ये मामला पूरा चेंज हो जाता है। देखो लिस्ट में ए इक्वल टू 135 और बी इक्वल टू 135, ये क्या है इधर के, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल हैं, यस सर। तो एज भी यहाँ भी ट्रू आना चाहिए, जी सर। लेकिन यहाँ ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स यहाँ पे आएगा। फॉल्स आएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको आईडी की वजह से। आइडेंटिटी हाँ, आईडी की जो वजह इसमें नहीं दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एलियासिंग क्या है, देखो एलियासिंग में क्या होता है कि जब ये देखना यहाँ पे ये जो दिए हैं, अरे कहाँ जा रहा है,
देखिए ये कहाँ गए, नीचे है, ये वाले दोनों, इनको जरा आप देखेंगे तो आपको अभी पता लगेगा कि ये दोनों जो हैं, दोनों जो हैं ए, अब हम ए को कॉल करें या बी को कॉल करें, वैल्यू एप्पल ही आएगी। सर ठीक है, यस सर। देखो यहाँ पे एप्पल ऐसे ही आएगी। प्रैक्टिकली देख लो एक बार। देखो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करें, a को कॉल करें या b को कॉल करें या c को कॉल करें, वैल्यू एक ही आएगी। यस सर। लेकिन अब अगर हम c की वैल्यू को चेंज करके 56 कर दें तो c की केवल चेंज होगी। ये अब अगर हम करें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 56 तो क्या होगा, बताओ फटाफट बताओ। सभी की वैल्यू 56 होगी। देखो ए, बी और सी, सभी की वैल्यू 56 है। यस अब एलियासिंग में आपको क्या समझना है, एलियासिंग में हमें ये समझना है कि क्या एक ही वैल्यू को एक से ज़्यादा वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं, एक ही वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पे, ये तो स्लाइसिंग था, नीचे आइए यहाँ पे। अब ये एक लिस्ट है 135, है ना। लिस्ट को अब हमने किया बी इक्वल टू ए, तो बी क्या होगा, जल्दी बताओ। हम्म, क्या होगा बी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिलहाल तो हम ऑब्जेक्ट इसे कह रहे हैं। यस सर। तो बी इक्वल टू ए में बी अब होगा क्या में, वेरिएबल होगा सर। वेरिएबल होगा। कैसा होगा, हम्म, ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं ये है क्या, स्ट्रिंग है, ये ट्यूपल है, डिक्शनरी है, लिस्ट है, क्या है, लिस्ट है लिस्ट सर। है। तो अब यस हमने बी में क्या आएगा, बी में भी लिस्ट ही होगी, बी लिस्ट इक्वल ही टू ए होगा। है। तो अब अगर हमने एक लिस्ट को ए को बी में असाइन कर दिया तो बी इज ए अप टू आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि लिस्ट ए की वैल्यू लिस्ट बी के इक्विवेलेंट है, और बी जो है एक है। वो नहीं, बी की, बी और ए की आइडेंटिटी भी अब एक ही है। देखो ऐसे फिर इस तरीके से यहाँ पे समझ लो, पाइथन सेल पे आके ए इक्वल टू 34, 56। ठीक, अब हमने ए को प्रिंट किया, ये वैल्यू आई। अब हमने किया बी इक्वल टू ए, बी को प्रिंट करें तो वैल्यू वही आएगी। वही आएगी। अब हम अगर इनकी आईडी निकालें तो दोनों की एक ही होंगी। अब सेम होंगी। सॉरी, सेम है। यस सर। तो अब हम कह सकते हैं कि दो लिस्ट जिनमें अगर वैल्यू इक्विवेलेंट हैं तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो वो भी सेम डिफरेंट होगा। होगी। ये जरूरी नहीं है कि उनकी आइडेंटिटी भी सेम सेम। हो। लेकिन अगर एक लिस्ट के वेरिएबल को हमने किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन किया है तो उनकी आइडेंटिटी भी सेम होगी और वैल्यू भी सेम सेम होंगी। होंगी। हाँ, बस ये समझ लो। अब एलियासिंग में क्या है, देखो हमने यहाँ पे B1, इसको इसको हमने वैल्यू असाइन करी है। यस। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारी वैल्यू क्या थी ए में, 34। 34 अब आपको 56 में मालूम है कि लिस्ट कैसी होती है, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल, म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल होती हैं। तो अगर हम करें ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 इक्वल टू 400 तो क्या होगा, इक्वल टू नहीं लगा तो क्या होगा, ये अब 400 56 हो जाएगा, वैल्यू यस। हो गई। हम्म। अब बी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ।
यही होगी सर 400 बी की वैल्यू भी हाँ, यही होगी, यही वो होगी। हाँ। अपने आप ही चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि बी और ए एक ही मेमोरी लोकेशन है जिसको एक्सेस कर रहे हैं, और वो मेमोरी लोकेशन आपको मालूम है कि वो क्या है। देखो, ये मेमोरी लोकेशन बी की थी आईडी, यस। और ये ये मेमोरी एक ही लोकेशन थी। ए की थी, आईडी सेम एक ही थी। थी। तो सेम अब जैसे कमरा नंबर 56 है, कमरा नंबर 56 में कौन है उसे बुला लाओ, तो चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो। अब अगर ये कहा जाए कि ए को बुला के लाओ, तो ये जरूरी नहीं कि कमरा नंबर एक में ही ए होगा, रूम नंबर उसका है, हो सकता है रूम नंबर बदल गया हो, दूसरे किसी में बैठा हो वो। तो ये अंतर है ना दोनों में। यस। तो एलियासिंग का मतलब है कि एक ही आइडेंटिटी के एक से ज्यादा वेरिएबल नेम। ठीक, जैसे हमारा नाम होता है, मान लो आपका नाम रमीज है, घर पे कुछ और नाम होगा, तो अगर हम बुलाएंगे तो भी रमीज निकल के आएंगे, घर वाले नाम से कोई बुलाएगा तो भी रमीज ही निकल के आएंगे। ठीक है ना। यस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब लिस्ट फंक्शन मेथड्स, इससे पहले हम इसमें देख लें अगर कुछ रह गया हो तो। हाँ, ऑब्जेक्ट्स एंड वैल्यूज, अब इन चीजों को जरा आप समझ के चलिए थोड़ा सा। अब आपसे कोई प्रश्न करे कि आप ये बताइए x इक्वल टू 30, अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, x की 30? जल्दी बताओ। एक्स 30 होगा सर। देखो, 30 आम तौर पर x भी ऑब्जेक्ट है और 30 और भी 30 में ऑब्जेक्ट दोनों है। ही हैं। लेकिन लेकिन जो सत्य बात है वो ये है कि 30 वैल्यू है और x ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसी है। किसी ऑब्जेक्ट में वैल्यू होगी, टाइप होगा और आइडेंटिफायर होगा, तीन चीजें होंगी, वो x में ही मिलेंगी, 30 में तो नहीं मिलेंगी। 30 क्या है इस कंडीशन में, लिटरल है, कांस्टेंट है, जो कभी चेंज नहीं होता। x तो चेंज होता चेंज रहेगा, नहीं। x की वैल्यू चेंज होती यस। रहेगी। तो यहाँ पे x जो है वो ऑब्जेक्ट है और वैल्यू 30 है। 30। अब x ऑब्जेक्ट है, अब x किसका ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है। 30 किसका ऑब्जेक्ट है, ये जैसे इंटीजर है ना ये वैल्यू, तो ये इंटीजर का ऑब्जेक्ट है। ये 30 भी हो सकता है, 40 इंटीजर। भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 6000 भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट एंड वैल्यूज इस तरीके से एक दूसरे को गड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन सत्य बात ये है कि लेफ्ट साइड में जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा और राइट साइड में जो होगा वो वैल्यू होगी। वो वैल्यू। देखो वैल्यू। डिफरेंस मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लो इसे। देर इज वेरी सब्टल डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस है इन पाइथन। जनरली दीज आर यूज इंटरचेंजेबली, आमतौर पर ये एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं, इनमें अंतर बहुत कम है। लेकिन अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ऑब्जेक्ट्स आर पाइथन्स एब्स्ट्रैक्शन फॉर डाटा, all data in python program is represented by objects or by relations between objects, the value of some objects can change। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है और कुछ हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ए इक्वल टू 1 की वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। 1 1 ही रहेगा, और 2 चेंज होगा, नहीं होगा। 2। ए बी 3 चेंज होंगे। ये भी 3। हम्म, नहीं होगा सर। नहीं होंगे। नहीं होंगे। बिल्कुल चेंज होंगे। सी इक्वल टू ए बी 3, तो इसका पहली लोकेशन पे ए हाँ, हो है, जाएंगे। तो यहाँ ठीक चेंज कर ठीक देंगे ठीक। हम, लिस्ट में तो हो चेंज होती है ना। जाएंगे। हो जाएंगे। देखो, यस। ये क्या है ऊपर वाला, इंटीजर, इंटीजर। इंटीजर इम्यूटेबल है, और यस। ये स्ट्रिंग ये इम्यूटेबल स्ट्रिंग है, है। लिस्ट इम्यूटेबल है। म्यूटेबल है। ठीक है। म्यूटेबल है। तो अब यहाँ पे सी की वैल्यू चेंज हो सकती है। आप नीचे आइए, नीचे ये कह रहा है कि, सॉरी बड़ा है तो भाग जाता है, थोड़ा छोटा कर लो इसमें। देखिए, अब यहाँ पे देयर आर 3 वैल्यूज और एवरी ऑब्जेक्ट हैव एन आइडेंटिटी टाइप एंड वैल्यू। इस चीज को समझ लेना अच्छी तरीके से बस, कि हर ऑब्जेक्ट में एक टाइप होगा उसका, उसकी आइडेंटिटी होगी और वैल्यू होगी, उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब जैसे सी क्या है यहाँ पे, सी जो है इसमें एक आइडेंटिटी है, इसकी आईडी निकाल सकते हो आप। यस सर। टाइप भी इसका आपको मालूम है क्या है, लिस्ट है।
टाइप और उसमें वैल्यू क्या है, ए वैल्यू बी और 3। तो भी किसी भी ऑब्जेक्ट में ये 3 चीजें होंगी, उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे। अदरवाइज हम b इक्वल टू 2 को ऑब्जेक्ट 2 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, चलो कहने की बात ठीक है हम कहें, लेकिन वो उचित नहीं है। ठीक है। अब ठीक। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कंप्यूटर है। कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, कोई भी आम आदमी जो नहीं जानता है, वो जो चौकोर जैसा यूनिट बीच में रखा होता है, जिसे हम लोग पढ़े लिखे लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं, तो बाकी के लोग उसी कंप्यूटर कहेंगे। यस तो कंप्यूटर हम भी उसे कहें तो ये पढ़े लिखे होने की निशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब उसी को कंप्यूटर को ही बीच वाले यूनिट को ही सीपीयू भी लोग कह देते हैं कि ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है। तो क्या सीपीयू कहना उचित है? नहीं। इसलिए उचित नहीं है कि उसमें सैकड़ों कंपोनेंट और पार्ट हैं, हजारों हैं, लेकिन सीपीयू सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कमेटी का अध्यक्ष है पूरी का, जिस तरीके बाबा राव अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो उन्हीं को ही संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो इसी तरीके से हमारा सीपीयू जो है वो मेन पार्ट है, इसलिए हम उसको सिस्टम यूनिट को जनरली सीपीयू कह देते हैं। और आम आदमी भी ये कहता है कि ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है। ठीक। अब आ जाइए इज ऑपरेटर। इज ऑपरेटर क्या चेक करता है? क्या चेक करता है? आईडी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी। और किसी ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें होती हैं? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वैल्यू टाइप और टाइप वैल्यू, और वैल्यू 3 चीजें होती हैं। तो हम इक्वल टू से क्या चेक करते हैं कि वो इक्वल टू से बराबर वैल्यू बराबर है कि कंपेयर। नहीं ए और बी में, दोनों में। हाँ यस और सिंगल इक्वल टू से क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। और वैल्यूएशन आईडी से क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक और टाइप करते से हैं। क्या करते हैं, हम उसका टाइप चेक कर सकते हैं। जैसे देखो, एक एग्जांपल ले लो। टाइप आप बहुत बार यूज कर चुके हो, फिर भी एक बार देख लो। हम यहाँ पे लिखें टाइप 45, क्या आएगा आंसर, बताओ, जल्दी बताओ। 45 ही आएगा। इंटीजर आएगा, ये क्लास इंटीजर है। हाँ ये 45 तो वैल्यू है भैया मेरे। वैल्यू अच्छा, है हाँ। अब हम लिखें टाइप 45.89, अब क्या आएगा, क्या आएगा? फ्लोट। फ्लोट फ्लोट जानते हो ना, फ्लोट फ्लोट डाटा टाइप क्या होता है, यस जिसमें डेसिमल वैल्यू यस होती है। डेसिमल जी सर, जी सर। तो वो फ्लोट होगा। अब हम लिखें यहाँ पे टाइप, क्या आएगा, स्ट्रिंग एसटीआर। एसटीआर स्ट्रिंग के लिए होता है। यस स्ट्रिंग आएगा। अब हम लिखें जी सर। टाइप, और मान लो हम लिखते हैं क्या, टाइप ऐसा करें, पहले तो हम लिखें x इक्वल टू, बंद कर दें। अब हम लिखें टाइप x, तो क्या आएगा? इंटीजर अरे भाई जरा नजर खोल के देखो, आंखें खोलो बेटा, लला। x अच्छा में अब एक्स स्क्वायर एक्स ब्रैकेट लगे हुए हैं और 2 हाँ वैल्यूज हैं, ठीक तो ठीक ये लिस्ट बन गई। लिस्ट होनी है ठीक है ठीक देखो, लिस्ट बन गई। अब यस हमने x इक्वल टू लिखा ये, और 23, 34, 56, 23। अब ये क्या है, टाइप x, बता पाएगा कोई, क्या आया? ट्यूपल ट्यूपल। और यहीं पे हमने किया x इक्वल टू 23, 23, 23, 23, 45। अब ये क्या है, टाइप x, सेट। इस ये करली ब्रेसेस सेट में लगते हैं, और सेट की विशेषताएं क्या हैं कि इनमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, नहीं है नहीं और इनका जो क्रम है वो भी अनऑर्डर्ड होगा। देखो, अब यहाँ पे आप x को प्रिंट करो, क्या आया, 45 23 हाँ सेट में जबकि है एक 23 सब हट गए, केवल एक आया।
एक है। और 23 को पहले आना चाहिए था। यस सर। हाँ, तो सेट क्या है? सेट एक तो अनऑर्डर्ड है, क्रम में नहीं होते, और दूसरा इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती। नहीं इसी होती। तरीके से हम x इक्वल टू करें 1:34 कॉमा नेम नेम कॉलन राजीव। बताओ ये क्या है? बताओ, ये है डिक्शनरी टाइप एक्स, यस सर, कर्ली ब्रैकेट लगी है। ये डिक्शनरी है। यस सर। तो इन चीजों को भाई थोड़ा समझ लो भैया, बड़ी बेसिक चीजें हैं ये। आगे बढ़े। यस सर। देखो, कतई मैं आपसे ये कहता हूँ, कतई आगे मत बढ़ो, एक स्टेप आगे मत बढ़ो जब तक उस चीज को सही तरीके से आप समझ न लो, तब आगे बढ़ो। तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, बोरियत नहीं होगी। नहीं तो थोड़े दिनों बाद फिर ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर परेशान हो जाओगे। और हर चीज को जान के पढ़ोगे तो इंटरेस्ट और बढ़ता चला जाएगा। आते हैं वापस अपनी जगह पे। अब इज ऑपरेटर क्या चेक करता है? आइडेंटिटी। और टाइप क्या चेक करता है? कि वो वेरिएबल जो है वो टाइप कैसा है, वो स्ट्रिंग है, ट्यूपल है, या लिस्ट है, या इंटीजर है, या फ्लोट है, या वो क्या है। ठीक है। और वैल्यू तो वैल्यू होती है, और वैल्यू क्या होती है अपने आप में? लिटरल, जिसे चेंज कर ही नहीं सकते हम। 25 हमेशा 25 ही रहेगा, 25 की जगह 26 स्टोर हो सकता है, लेकिन 25 थोड़ी बदलेगा। बदलेगा? नहीं। अमित तो अमित ही रहेगा, अमित की जगह दूसरे किसी का नाम लिख लो, लेकिन अमित नहीं बदलेगा। यस। तो ये तीन चीजें किसी भी किस में होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में। गुड। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ लिस्ट, केस लिस्ट के केसेस में क्या होता है कि जब आप दो लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो अगर उनकी वैल्यू सेम है, जैसे 1 2 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है बट नॉट आइडेंटिकल। लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। अब आइडेंटिटी से आप समझ चुके हैं बात को। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जिसमें समान वैल्यूज हैं तो वो इक्विवेलेंट तो हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल भी हो। लेकिन अगर कोई आइडेंटिकल हैं तो वो इक्विवेलेंट जरूर होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। दो वैल्यूज में अगर वैल्यूज सेम है तो हम ये कहेंगे कि उनकी वैल्यूज इक्विवेलेंट हैं। लेकिन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज इक्विवेलेंट हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आइडेंटिकल भी हैं। आइडेंटिटी। यस लेकिन अगर वो आइडेंटिकल हैं तो उनकी वैल्यू सेम होंगी ही। होंगी। क्लियर है? यस सर। आगे यही अलियासिंग है। देखो, हमने करा a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 2 3, a इक्वल टू 1 2 3। अब हम ये जो है एंड इट इज आइडेंटिकल। अब ये इक्विवेलेंट तो हैं, लेकिन जब b इक्वल टू a हम करेंगे तब ये आइडेंटिकल होंगी। यहाँ इक्विवेलेंट तो रहेंगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगी। उस पर सेल पे दिखाने की जरूरत तो नहीं इसको करके? नहीं नहीं सर। नहीं जरूरत है ना? नहीं। ठीक है, आगे देखिए फिर। अब since variable refers to objects, if we assign one variable to another, both variable refers to the same object। अब जो वेरिएबल्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स को रिफर करते हैं। अब अगर हम एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर देते हैं तो वो एक ही रेफरेंस को एक्सेस करते हैं। और ऐसे वेरिएबल मोर देन वन नेम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट अलियासिंग। अगर एक ही रेफरेंस को एक से ज्यादा नेम से पुकारा जाता है तो उसको अलियासिंग कहते हैं। हिंदी में एक अर्थ आता है ना, उर्फ और उपनाम। हम कहते हैं राजेश कुमार और भूरा, है ना? तो ये उर्फ ही है, ये भूरा ही है ये। हाँ, बस अंग्रेजी में ये अलियासिंग है। ठीक है। और जिसे हम लोग कहते हैं वो निकनेम या निकनेम कहते हैं, घर का नाम जो कुछ है वो ही है अलियासिंग, और कुछ अलग नहीं है। अब फॉर एग्जांपल a इक्वल टू इतना, नाउ इफ बी असाइन b इक्वल टू a, देन बोथ विल बी आइडेंटिकल एंड कैन बी चेक्ड बाय a is b। रिजल्ट ट्रू आएगा। ये ठीक है? अब आगे बढ़ें।
इन केस इफ ऑब्जेक्ट इज म्यूटेबल देन चेंज इन एनी रेफरेंस। अब ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है तो उसमें अगर कोई चेंज करेंगे तो जितने भी उसके रेफरेंस हैं उन सब में चेंज होगा। वो मैं दिखा चुका था ना अभी। यस सर। इसका एक प्रोग्राम भी है, एक बार उस पर भी आप नजर मार लो। 7.5 ऑब्जेक्ट एंड वैल्यूज। देखिए इस प्रोग्राम में बनाना है एज बी होगा। अब इनकी हम रन कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे जरा नजर मारिए, ए इज बी, रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू। अब हम ट्रू रिजल्ट क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है? देखो इसका कारण सिर्फ एक ये, हम इस प्रिंट से इसे हटा दें तो इनकी आईडी सेम है। सेम है। यस सर। देख लो दोनों सेम है, इसलिए ट्रू आ रहा है। अब हम जब लिस्ट के मामले में आए तो लिस्ट ये ए है और दूसरी लिस्ट बी है, दोनों के एलिमेंट्स सेम है। माइक्रोफोन ऑफ कर लो, पीछे से आवाजें ज्यादा आ रही हैं। दोनों लिस्ट सेम है, लेकिन इनको जब लिस्ट असाइनमेंट के नीचे इनको जब हमने एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ? एग्जीक्यूट करने पे रिजल्ट आया फॉल्स। क्योंकि अब इनकी भी अगर हम आईडी चेक करें तो देखिए आईडी जब हम चेक करेंगे तो क्या होगा? आईडीज अलग अलग होंगी। देखिए इसकी आईडी लास्ट में 592 है और इसकी 58568 है। तो इस वजह से ये इक्वल हैं, इक्विवेलेंट हैं, बट आइडेंटिकल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एलियासिंग में आते हैं। यहाँ पे एलियासिंग में 81, 82, 83 दोनों में सेम है। ठीक है, अब इनको चेक हमने क्या किया, इनको हमने चेक किया कि क्या प्रिंट ए इज बी, तो आंसर आया फॉल्स। फॉल्स ही आएगा, कारण आपको मालूम है क्योंकि उनके आइडेंटिटी अलग अलग होती है लिस्ट की। और ए इक्वल टू बी किया तो ट्रू आया। लेकिन अब यहाँ पे आईडी अगर फिर प्रिंट करते तो फिर वही होता, वो कोई नई बात नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इनको आईडी प्रिंट हुई है, ये प्रिंट ए और प्रिंट बी। बी इक्वल टू इतना, एक मिनट नीचे देखें और क्या दिया हुआ है, इसमें तो इतना ही है। देखो अब नीचे क्या किया, ए इज बी तो ये गलत होगा। अब ए इक्वल टू बी ये ट्रू होगा, और आईडी ए और बी और ए और बी है। फिलहाल एक मिनट, जो चीज देखनी थी वो समझ में अभी नहीं आ रही सामने। हमने ये देखना था कि अलियासिंग किसे कहते हैं। अलियासिंग में जब हम ए इक्वल टू बी असाइन करेंगे तब वो होगा। जैसे देखो ये है, अभी यहाँ पे देखना ये हिडन है थोड़ा सा, और इस जगह पे जरा ध्यान देना आप लोग। अभी प्रिंट ए, पहले तो हमने ये वाली लाइन प्रिंट करी तो ये आ गया, ए प्रिंट की तो ये आ गया, बी प्रिंट किया तो ये आ गया, और बी1 की वैल्यू हमने चेंज की। फिर बी1 की वैल्यू चेंज करने के बाद में हमने ए इज बी लिखा तो फॉल्स आएगा ही। फिर हमने ए इक्वल टू बी लिखा तो फॉल्स आएगा ही, क्योंकि हमने वैल्यू बी की चेंज की है। अब बी में वैल्यू अलग है और ए में वैल्यू अलग है। अब वैल्यू अलग है, अगर उसे चेंज करके आप देखना चाह रहे हैं कि अलग है तो आप क्या करिए, एक बार इसको, इसमें बल्कि है ये चेंज है देखो दोनों में, तो इस वजह से ये है। अब हमने क्या देखना है कि ये एलियाज कब होंगे। एलियाज कब होंगे? जब हम इसको ये हटा दें यहाँ से, ए इक्वल टू बी। अब जो ए में है वो बी में स्टोर हो जाएगा। अब दोनों इक्विवेलेंट होंगे, दोनों एक ही जगह को रिफर करेंगे। देखिए अब यहाँ इनके एड्रेस सेम हो गए। अब बी में जो चेंज था वो ए में भी आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करें, चेंज कर दें ए में। यहाँ अभी हमने ऊपर बी में चेंज किया था ये, अब हम यहाँ पे ए में चेंज करें। ए 0 इक्वल टू 80 कर दें।
ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी 81 है दोनों में। अब अगर इसको रन करेंगे तो दोनों में ही 80 हो जाएगा, दोनों में चेंज हो जाएगा। ये हो गया बस। अब ये हम कह सकते हैं कि ये जो है 80, 60 और 83, ये ए और बी के नाम से पुकारे जा रहे हैं। ये रेफरेंस, रेफरेंस हम कहते हैं उस जगह को, उस लोकेशन को, जो जहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर है। और यहाँ पे स्टोर है हमारी एक ये लिस्ट, और ये लिस्ट के आइटम्स हैं, और ये एड्रेस है लिस्ट का। तो इस लिस्ट के दो नाम हैं अब, ए और बी। हम इसके 100 नाम रख लें, ए इक्वल टू, बी इक्वल टू, सी इक्वल टू, डी इक्वल टू, एफ इक्वल टू, जी इक्वल टू और जेड इक्वल टू। सब मेमोरी लोकेशन उनकी एक ही होगी। तो एलियासिंग मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे सही तरीके से। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे एलियासिंग कंप्लीट हो गया। लिस्ट, फंक्शन एंड मेथड्स। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था और आज मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा कि फंक्शन और मेथड में अंतर क्या है। एंड मेथड, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए और हमें बताइए क्या अंतर है दोनों में, बताइए। पर मेथड में डॉट करके लिख के आता है। ठीक और है, बिल्कुल सही है। और बताओ, और कोई? देखो बिल्कुल सही बताया गौरव आपने। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, डॉट लिख के आता है तो मेथड क्या होता है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। मतलब इसको, जो जिन्हें हम फंक्शन कहते हैं, जो अभी आपने बनाए भी हैं और यूज भी किए हैं, जिनके लिए किसी क्लास की जरूरत नहीं होती, तो वो तो फंक्शन कहलाते हैं। और इन्हें क्लास ऑब्जेक्ट्स या मेथड्स कहते हैं। अब आपको मालूम है कि जैसे मैथ, मैथ एक क्लास है ना। पाई फंक्शन अगर आप यूज करते हैं, देखो आप देख लो एक बार तब आपको पता लगेगा शायद। देखिए आप यहाँ पे पाई की वैल्यू निकालना चाहें, एरर आ रही है। यस सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो मेथड है जिसके अंदर इसको डिफाइन किया गया उसे कॉल करना पड़ेगा। और उसे कॉल करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ। अब करें पाई, क्या बात हुई, इंपोर्ट मैथ पाई। एक मिनट होल्ड रखिए, कोई आया मैं जरा देख लूँ। नहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, इसे मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको। और इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मैथ है मॉड्यूल, या स्ट्रिंग मॉड्यूल है, या इंटीजर है, या फ्लोट है, इनके अंदर कितने मेथड्स और डिफाइन है, या कितने फंक्शंस कितने डिफाइन है इसके अंदर, वो हम कैसे पता लगाएंगे गौरव? लेन फंक्शन यूज करके। लेन फंक्शन से तो स्ट्रिंग की लेंथ पता लगती है कि उसमें कितने करेक्टर हैं। यस सर। अब लेन किसका मेथड है, स्ट्रिंग का। यस सर। और इज अपर, इज लोअर, और वो क्या नाम है, कैपिटलाइज, और तमाम फंक्शन होते हैं ना। यस सर, एल आर। हाँ तमाम होते हैं। तो देखो जैसे उसको अगर पता लगाना है तो उसके लिए एक कमांड होती है dir। ठीक है, dir लिख के आप ब्रैकेट के अंदर लिख दो str, स्ट्रिंग के लिए होता है, यस सर। और इंटर मारो, ये आ गए देखो हाँ, फंक्शन। इतने मेथड हैं स्ट्रिंग के। देखो, केस फोल्ड, कैपिटलाइज, सेंटर, काउंट, इनकोड, डिकोड, एक्सपेंडेड टेप, फाइंड, फॉर्मेट, फॉर्मेट मैप, इंडेक्स, ये सारे इतने मेथड हैं इसके स्ट्रिंग के। देख रहे हो आप? यस सर। इतने तो इसी सर यूज भी नहीं होते हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखो आपने कौन कौन से इनमें से यूज किए हैं, जो आपने यूज किए हैं वो आमतौर पे, अभी जो आपने यूज किए, इज न्यूमेरिक यूज किया है, इज लोअर यूज किया है, और इज टाइटल यूज किया है,
अपर हुआ है, एल ट्रिप हुआ है, लोअर हुआ है, ज्वाइन हुआ है, स्प्लिट हुआ है, टाइटल हुआ है, स्वैप केस हुआ है, एस ट्रिप हुआ है, अपर हुआ है। और जेड फिल से क्या होता है मालूम है? अगर लेफ्ट साइड में खाली स्थान छूटे हुए हैं तो उन सभी में जीरो फिल हो जाएगा। तो कितने सारे फंक्शंस हैं जो आपने यूज नहीं किए हैं, है ना? तो इतने सारे आप यूज कर भी नहीं सकते हैं और ना आपको अभी जरूरत है, लेकिन इतने जरूर है कि जितने की जरूरत है उतने तो होनी चाहिए। इसी तरीके से मैथ मॉड्यूल में देखो कितने फंक्शन होते हैं। देखो इसमें क्या पाई है, देखो ये मैथ आ गया। अब मैथ में देखो पाई होगा नहीं, फिर अगर उसमें नहीं कॉल करने पा रहा है तो इसमें पाई फंक्शन होगा ही नहीं। नहीं सर, पाई है है तो, तो ये है है, सर, ये यस। है, तो फिर क्यों नहीं इंपोर्ट हो रहा है भाई? फिर तो इसको इंपोर्ट होना ही चाहिए। इंपोर्ट मैथ और पाई की वैल्यू आ जानी चाहिए। फिर लाइन बना और इसको कह रहा है पाई इज नॉट डिफाइंड। अब इसमें पता नहीं है ये कारण क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। और जैसे cos 30, कुछ हम गलती कर रहे हैं, हमारे उसमें गलती हो सकती है। चलिए मैं अभी आपको इसको क्लियर करके बताऊंगा। तो हम अभी क्या बता रहे थे, इससे पहले क्या चल रहा था? फंक्शन एंड मेथड ऑफ मेथड्स, फंक्शन। हाँ फंक्शन उनमें और डिफरेंट मेथड। क्या है, ठीक है। तो देखो जो मेथड्स होते हैं ना, उनको क्या करना पड़ता है आपको, कॉल करने के लिए उससे पहले डॉट लगाना पड़ता है उसमें, हाँ। और फंक्शंस जो होते हैं ये बुल्ट इन फंक्शंस होते हैं। और बुल्ट इन फंक्शंस का मतलब क्या है? जो जब आप पाइथन को लोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं, उन्हें लोड करने के लिए हमें किसी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे प्रिंट फंक्शन आप यूज करते हो, स्कैन यूज करते हो, वो सॉरी क्या नाम उसका, इनपुट। इस तरीके के जो फंक्शंस हैं वो सब ये हैं। अब इसी तरीके से देखो जो मॉड्यूल है प्रिंट, अब जैसे आपने लिखा dir प्रिंट, तो ये प्रिंट के अंदर के देखो मॉड्यूल्स हैं, वो फंक्शंस, ठीक है। साइज ऑफ है या ये है वो है। अब प्रिंट को हम यूज कैसे करें, इसके लिए एक होता है कमांड हेल्प, इसके अंदर लिख दो प्रिंट। तो ये तरीका है प्रिंट को यूज करने का, ठीक है। एक और हमने शुरू में डीओसी बताया था आपको, यस सर। क्या था वो बताओ? सर डॉक्यूमेंट, अब इसका डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रिंट का देखना है तो उसे देखने के लिए हमने बताया था वो क्या था, प्रिंट और शायद 2 अंडरस्कोर और प्रिंट 2 अंडरस्कोर, इसमें डीओसी कहीं पे प्रिंट डॉट डीओसी डॉट प्रिंट या ऐसे ही कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा है। प्रिंट और डीओसी, या तो इसके आगे 2 अंडरस्कोर लगते हैं, फिर डॉट लगता है, फिर मैथ, अगर मैथ फंक्शन निकालना है। कुछ इसमें भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ी गलती हो रही है, मैं आगे आपको देख के बताऊंगा। फिलहाल अपनी जगह पर जाते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। यस सर। और सही तरीके से इन इन फंक्शंस को समझने के लिए इन्हें 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो सेट 1 में हमने बांटा है और एक सेट 2 में बांटा है। तो मेथड्स और फंक्शंस इसमें बहुत हैं और इन्हें जो है समझना भी इम्पोर्टेंट है। और सभी तो नहीं समझे जा सकते, लेकिन फिर भी कुछ जो जरूरी हैं उन्हें तो समझ ही लेना चाहिए। तो ये बताइए, आज अगर चाहें तो आज ही इसको कंप्लीट करें, और इसके बाद में फिर बहुत कुछ है नहीं। इसके बाद में एक होगा वो सर्चिंग, सिक्वेंशियल सर्चिंग, लीनियर सर्च, ये इसके साथ ही चैप्टर खत्म है। तो इसे कल के लिए टॉपिक को रखा जाए या आज ही खत्म करवा दें, बताइए? फंक्शन और मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी हैं अभी। कल ही रखना सर। कल के लिए रखें?
यस सर। तो आसानी से वो अलग एक पार्ट कंप्लीट भी हो जाएगा यस और सर। सही रहेगा। तो फिर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? ओके। तो आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और कल फिर नेक्स्ट क्लास में आगे मिलेंगे और इसको कल कंप्लीट करेंगे। ओके देन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइम। Goodbye and take care. Okay.